हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी को जिसका नाम है वेलमी। कहानी के स्टार्ट होते ही हम जॉर्ज नाम के बंदे को देखते हैं। वो जल्दी ही जेल से बाहर आया है क्योंकि उसने चोरी की थी। अब सिटी में रहने के लिए उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं। उसे भूख भी लग रही थी और बाहर खड़ा होकर वो लोगों की पार्टी देख रहा था। एक्चुअल में वो चोर नहीं है, वो पहले सोल्जर था। पैसों की कमी आने के बाद उसने चोरी की थी। इसके बाद वो अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी के अंदर घुस जाता है। पार्टी में घुसने के बाद वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम रेचल होता है। रेचल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद वो रेचल के पीछे जाने लगता है। तब उसे चार्ल्स दिख जाता है। जब वो सोल्जर था तब चार्ल्स उसके साथ वॉर में था। अब चार्ल्स एक न्यूज़पेपर में एडिटर है और अब वो बहुत अमीर हो चुका है। वो जॉर्ज को देखकर पहचान लेता है। चार्ल्स कहता है इस सिटी में कोई भी अमीर बन सकता है। जॉर्ज कहता है लेकिन मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। चार्ल्स कहता है कल तुम मेरे घर आ जाओ, मेरी वाइफ के साथ हम एक अच्छा सा डिनर करेंगे। जॉर्ज के पास अच्छे कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर चार्ल्स कपड़े खरीदने के लिए उसे पैसे दे देता है। इसके बाद वो फिर से रेचल से मिलता है और ये दोनों टपाटप करते हैं। इसके अगले दिन जॉर्ज चार्ल्स के घर आता है जहाँ पर वो चार्ल्स की वाइफ से मिलता है जिसका नाम मैडलिन था। मैडलिन की और भी फ्रेंड आई हुई थी जिसमें एक का नाम क्लोडिल था। क्लोडिल का हस्बैंड हमेशा घर से दूर रहता था। उनकी एक और भी फ्रेंड थी जिसका नाम था बर्जनी। बर्जनी न्यूज़पेपर ऑनर की वाइफ होती है। डिनर के टाइम पर बर्जनी कहती है तुम डेजर्ट में थे, क्या वहाँ पर आवाज़ें आती हैं? मैंने सुना है बहुत ही रोमांटिक होती हैं। जॉर्ज कहता है वो हवा की आवाज़ें होती हैं। मैं वहाँ पर हमेशा अकेला था तो मुझे वो बहुत डरावनी लगती थी। इस बात को सुनकर क्लोडिल कहती है वहाँ पर और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। जॉर्ज कहता है लेकिन मुझे उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हमेशा घर की याद आती रहती थी। इसके बाद वॉर की बातें स्टार्ट हो गई थी। तब क्लोडिल कहती है सब्जेक्ट चेंज कर दो, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जॉर्ज कहता है आखिर तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? क्लोडिल कहती है मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मुझे मज़े करना पसंद है। वो जॉर्ज के साथ फ्लर्ट कर रही थी। मैडलिन को पता था जॉर्ज के पास जॉब नहीं है तो वो उसे अपनी वॉर की स्टोरी लिखने का आइडिया देती है। इसके बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। ये आइडिया उसके हस्बैंड चार्ल्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैडलिन जॉर्ज को अच्छा आर्टिकल लिखने में उसकी हेल्प करने वाली थी। इसके बाद अगले दिन जॉर्ज और मैडलिन मिलकर आर्टिकल लिख रहे थे। आर्टिकल लिखते टाइम जॉर्ज को लगा मैडलिन उसमें इंटरेस्टेड है। वो उसे देखकर हंसने लगता है। मैडलिन कहती है हम दोनों के बीच कभी कुछ भी नहीं होगा, क्या तुम ये बात समझ सकते हो? जॉर्ज कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। मैडलिन कहती है तो फिर हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। मैडलिन जॉर्ज से कहती है अगर तुम किसी टाइप की रिलेशनशिप चाहते हो तो तुम्हें क्लोडिल के पास जाना चाहिए क्योंकि वो अकेली है और उसका हस्बैंड बाहर है। और वो उससे कहती है तुम्हें पावरफुल लोगों का सर्कल बनाना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत जल्द ही कामयाबी हासिल होगी। जॉर्ज मैडलिन को जाते वक्त किसी और आदमी के साथ देखता है, उसका नाम मॉनिसर था। इसके बाद वो अपना आर्टिकल लेकर न्यूज़पेपर में जाता है। वर्जिनी का हस्बैंड जिसका नाम मैकलम था, ये इस न्यूज़पेपर का हेड था। वो जॉर्ज का आर्टिकल पढ़ता है और उसे हायर कर लेता है। इसके बाद जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है और वो क्लोडिल के पास आता है। क्लोडिल की एक छोटी सी बेटी थी जिससे वो बातें करने लगता है। उसे भी जॉर्ज पसंद आता है। फिर ये दोनों खेलने लगते हैं। ये देखकर क्लोडिल को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो भी उनके साथ खेलने लगती है। फिर क्लोडिल जॉर्ज से पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो? जॉर्ज कहता है मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्लोडिल उसे कल मिलने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्ज कहता है वो आज ही उससे मिलने के लिए रेडी है। क्लोडिल को ये बात अच्छी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं वो उससे मिलने के लिए आती है। फिर ये दोनों टपाटप करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो डर जाती है। क्लोडिल कहती है मेरा इस तरीके से तुम्हारे पास आना, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। वो कहती है मैं एक घर रेंट पर लूँगी, वहाँ पर हम दोनों मिल सकते हैं। इसके लिए पैसे भी क्लोडिल देने वाली थी। जॉर्ज को ये बात सही लगती है। फिर इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। क्लोडिल कहती है तुम कभी भी मुझ पर चीट मत करना। एक रात ये दोनों पार्टी करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर रेचल जॉर्ज को फिर से देखती है, लेकिन जॉर्ज इस बार रेचल को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। रेचल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के पास आकर क्लोडिल के सामने जॉर्ज के बारे में सब कुछ बता देती है।
इस बात से क्लोडिल नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। जॉर्ज कहता है तुम्हारे आने से पहले मैं उसे मिला था, लेकिन क्लोडिल इस बात पर विश्वास नहीं करती। जॉर्ज उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वो रेचल से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। रेचल कहती है तुम्हें मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी थी और ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज का क्लोडिल से ब्रेकअप होने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और इसकी वजह से वो आर्टिकल नहीं लिख पाता। वैसे भी एक अच्छा आर्टिकल लिखने में उसे मैडलिन ही हेल्प करती थी। उसने अपने कोवर्कर से भी पैसे लिए थे। उसकी हालत देखकर चार्ल्स कहता है मैंने तुम्हें आर्टिकल लिखने के लिए हायर किया था, हर बार तुम्हें लड़कियां हेल्प नहीं करेंगी। जॉर्ज इस बात को सुनकर हर्ट हो जाता है और गुस्से में आर्टिकल लिखने लगता है। इसके बाद वो चार्ल्स को दिखाता है। वो आर्टिकल देखकर कहता है इससे अच्छा तो काम करने वाले लड़के लिखते हैं। चार्ल्स ये आर्टिकल लेकर मैकलम के पास जाता है और इस आर्टिकल को देखकर वो जॉर्ज को फायर कर देता है। चार्ल्स के जाने के बाद उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं। वो लोग कहते हैं चार्ल्स की वाइफ यानी मैडलिन का मॉनिसर के साथ अफेयर चल रहा है। मैडलिन के बारे में इस तरीके की बातें सुनना जॉर्ज को अच्छा नहीं लगता और उस आदमी को वो डांट देता है। वो कुछ भी करके अपनी जॉब वापस पाना चाहता था। वो वर्जिनी को जानता था जो मैकलम की वाइफ थी। वो उसके पास जाता है, उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर गया था। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बाद अगले ही दिन जॉर्ज का प्रमोशन हो गया था। वो पेपर के गॉसिप कॉलम का हेड बन चुका था। सब लोग ये देखते ही रह जाते हैं। एक दिन सब लोगों की पार्टी चल रही थी जिसमें क्लोडिल, मैडलिन, वर्जिनी और जॉर्ज भी था। वर्जिनी की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो वायलिन प्ले कर रही थी। फिर अचानक से मैडलिन के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है। उसकी बीमारी बढ़ चुकी थी और उसके पास जीने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था। इसके बाद हम देखते हैं पार्टी में जॉर्ज क्लोडिल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता है। ये दोनों फिर से टपाटप करते हैं। दूसरी तरफ मैडलिन के हस्बैंड की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसकी डेथ के लिए वो उसे एक दूर जगह पर लेकर जाती है। वो अकेली थी तो उसने जॉर्ज को भी बुला लिया था। जॉर्ज को देखकर चार्ल्स गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं नहीं मरने वाला। आज रात वो बहुत ही दर्द में था और उसकी डेथ हो जाती है। फिर जॉर्ज मैडलिन से कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें जो भी लगे ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकता। मैडलिन कहती है मेरे साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो बहुत बुरा होगा। जॉर्ज इस बात के लिए मान जाता है और सिटी में आने के बाद वो क्लॉडिल से कह देता है वो शादी करने वाला है। क्लॉडिल भी इस बात को समझती है। जॉर्ज को कभी ना कभी तो शादी तो करनी ही है। अगर वो मैडलिन के साथ शादी करता है तो सेफ रहेगा। इस बात को सुनकर उसका हार्ट ब्रेक हो गया था। इसके बाद मैडलिन और जॉर्ज शादी कर लेते हैं और उसके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैडलिन ही लिखा करती थी। उसे सारे आइडियाज़ वो देती थी। आर्टिकल्स की वजह से जॉर्ज का प्रमोशन भी होने लग गया। एक दिन जॉर्ज जब घर पर आया तो मैकलिन से मिलने के लिए मॉनिसर आया हुआ था। मॉनिसर के जाने के बाद जॉर्ज पूछता है तब वो कहती है वो मेरे फादर की तरह है। मॉनिसर ने हमेशा मैडलिन का ख्याल रखा है। जॉर्ज भी इस बात को जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज़पेपर के स्टाफ की पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में मैकलम कहता है सरकार सिर्फ वॉर करना चाहती है और हम इसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर सरकार को उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक्सपोज कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। मैडलिन ये सब सुनकर सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिखने लगती है। जॉर्ज एक दिन उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मैडलिन उसे रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि आज मॉनिसर आने वाला था। इस बात से जॉर्ज अपसेट हो जाता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन मैडलिन कहती है तुम्हें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। एक तरफ तुम सरकार गिराकर बड़े पावरफुल आदमी बन सकते हो, वरना तुम्हें एक बेकार आदमी की तरह पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही अपसेट हो गया था। एक दिन पार्टी में जॉर्ज फिर से क्लोडिल से मिलता है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। ये लोग फिर से अपना अफेयर स्टार्ट कर देते हैं। पार्टी से दूर जाकर न्यूज़पेपर का ऑफिस है, वहाँ पर एक आदमी की मीटिंग चल रही थी। फिर यहाँ पर जॉर्ज पहुँच जाता है। मैकलम कहता है मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं सिर्फ अपने शब्दों से पूरी सरकार गिरा सकता हूँ। जॉर्ज कहता है लेकिन ये शब्द तुम्हारे नहीं हैं। इस बात को सुनकर उस आदमी को बुरा लगता है और वो जॉर्ज से कहता है क्या तुम मैकलम के बारे में जानते हो? मैडलिन को घर भी मैकलम ने ही दिया है। जॉर्ज ने अब डिसाइड कर लिया था वो वर्जिनी के साथ अफेयर करेगा। फिर वो वर्जिनी को चर्च में फॉलो करता है और वो उसे मिलकर कहता है मुझे पता नहीं है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। वो इस बात को सुनकर थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसने पहले कभी भी अफेयर नहीं किया था। वो उसे मना करती है। फिर जॉर्ज अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। बाद में वर्जिनी अपना माइंड चेंज कर लेती है और उसके पास आ जाती है। ये दोनों टपाटप करते हैं और इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। फिर एक दिन डिनर टेबल पर
हम मैडलिन, क्लोडिल और वर्जिनी को एक साथ देखते हैं। जॉर्ज इन तीनों को देखकर स्माइल कर रहा था। धीरे धीरे वर्जिनी पूरी तरह जॉर्ज के प्यार में पड़ गई थी। एक दिन अचानक से मॉनिसर की डेथ हो जाती है। फिर उसके लॉयर ने मैडलिन और जॉर्ज को बुला लिया। फिर वो उन लोगों से कहता है उसने अपने 1.2 मिलियन मैडलिन के नाम कर दिए हैं। ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि लोग मैडलिन और उसके रिश्ते के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। जॉर्ज को भी ये बात सुनकर बुरा लगा था। वो कहता है ये पैसे हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लालची था और वो कहता है हमें इन पैसों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद वो मॉनिसर के बारे में बहुत ही गलत चीज़ें बोल रहा था। मैडलिन रोने लगती है और वो कहती है प्लीज़ उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो। जॉर्ज कहता है प्लीज़ मुझे सच बताओ, उसका तुम्हारे साथ रिश्ता क्या था। मैडलिन कहती है मैं उससे प्यार करती थी, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था। जॉर्ज आज थोड़ा अपसेट था तो वर्जिनी से मिलना नहीं चाहता था। वो उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कहती है न्यू गवर्नमेंट वॉर पर जाने वाली है। ये एक ही चीज़ थी जो लोग चाहते थे, गवर्नमेंट ना करे। पिछली गवर्नमेंट वॉर पर जाने वाली थी जिसकी वजह से वो गिर गई। वर्जिनी कहती है मेरे हस्बैंड और इस न्यू गवर्नमेंट ने मिलकर ये सब प्लान किया था। इससे मेरे हस्बैंड को $70 मिलियन का फ़ायदा होगा। जॉर्ज इस बात से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे फंसाया गया था। फिर वो गुस्से में वर्जिनी को घर से बाहर निकाल देता है। वो कहता है मुझे तुमसे घिन आती है। वो घर पर आया तो मैडलिन, मैकलम और उसका फ्रेंड ये तीनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मैडलिन को भी इस सारे प्लान के बारे में पता था। जॉर्ज बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो उसे भी थोड़े पैसे देने वाले थे लेकिन उसे सारे पैसे चाहिए थे। वो गुस्से में गिलास उन लोगों पर फेंकता है। ये सब देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज मैडलिन से कहता है तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने ऐसा क्यों किया। मैडलिन कहती है मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता था। क्लोडिल, वर्जिनी इन दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। रात में सेलिब्रेशन के लिए पार्टी चल रही थी। यहाँ पर मैडलिन भी जाती है। जॉर्ज इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं था लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद हम मैकलम को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। इसके बाद पार्टी में क्लोडिल जॉर्ज को संभाल लेती है। जॉर्ज कहता है मैं तुम्हें इतना हर्ट करता हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आ जाती हो। क्लोडिल कहती है मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। जॉर्ज रियलाइज करता है उसे क्लोडिल के साथ ही रहना चाहिए। क्लोडिल कहती है जब तुम कुछ भी नहीं थे तब भी मैं तुमसे प्यार करती थी और अब भी करती हूँ। ये दोनों फिर एक साथ पार्टी में वापस आते हैं। इसके बाद मैकलम अपनी बेटी सुजैन को लेकर नीचे आता है। हर कोई सुजैन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैकलम के आधे पैसे सुजैन को ही मिलेंगे। उसका हस्बैंड बनना ये किसी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बारे में क्लोडिल जॉर्ज को बताती है। जॉर्ज डिसाइड कर लेता है उसके साथ जो कुछ भी हुआ इस सब का वो बदला लेगा। एक दिन जब मैडलिन किसी और के साथ टपाटप कर रही थी तब जॉर्ज पुलिस को लेकर आता है और मैडलिन के ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगता है। इससे डिवोर्स में जॉर्ज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और मैडलिन के आधे पैसे भी उसके हो जाएंगे। अब उसका बदला मैकलम से बाकी था। इसके बाद वो उसकी बेटी सुजैन से मिलता है। वो उसे एक होटल में लेकर आता है और सब लोगों ने उन्हें एक साथ देखा था। वो उसे हाथ भी नहीं लगाता और सो जाने के लिए कह देता है। फिर सब लोगों को लगता है इन दोनों ने टपाटप किया है। फिर मैकलम डिसाइड करता है सुजैन और जॉर्ज की वो शादी कर देगा। वैसे भी जॉर्ज पावरफुल बन चुका था और वो उसकी डॉटर के लिए सही रहेगा। वर्जिनी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही हंगामा करती है। वो कहती है ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन मैकलम नहीं मानता। वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम जॉर्ज के प्यार में नहीं पड़ती तो सुजैन भी कभी उसके प्यार में नहीं पड़ती। जॉर्ज की शादी के बारे में जब क्लोडिल को पता चलता है तब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी और वो जॉर्ज से कहती है तुम बार बार ऐसा कैसे कर सकते हो। जॉर्ज कहता है तुमने कभी गरीबी नहीं देखी, मैं फिर से गरीब नहीं रहना चाहता। मेरे फादर पूरे हफ्ते मेहनत करते थे फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्होंने हमेशा गॉड से प्रे किया मुझे अगली लाइफ अच्छी देना। लेकिन जॉर्ज आज में बिलीव करता है नेक्स्ट लाइफ नहीं होती, उसके लिए सिर्फ एक ही लाइफ है और वो इसी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। वो पैसे और पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस वजह से वो क्लोडिल को छोड़कर सुजैन के साथ शादी कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।